नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज उपस्थित हूं मैं आपका पेपर लेकर के, जो कि आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 10वीं के लिए जो पेपर इंग्लिश का था वो पेपर लेकर के मैं आज उपस्थित हूं। मैं आपको यहां पर इसके आंसर्स बताने वाला हूं ताकि आप उसके आंसर्स मिला करके आप पता लगा सकें कि जो आपका पेपर है वो कैसा हुआ है, आप आकलन कर सकें कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं। अब देखते हैं साथियों, जो पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए, और जिसमें आपका पहला ही जो क्वेश्चन है वो किसका है, पैसेज का। जैसा कि मॉडल पेपर में भी था बिल्कुल सेम ऐसा ही रहने वाला है यहाँ पर भी पूरा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है, 3 गोल्स वाले का, कि 3 गोल्स फॉर इंडिया आर। अब देखिए आप यहाँ पर पूछा कि 3 गोल कौन कौन से, और जब यहाँ पर 3 ही दे रखे हैं तो ये तीनों के तीनों ही क्या हैं इसके आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल हो जाएगा। आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका उसमें पूछा है हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है आपका, APJ अब्दुल कलाम इसका आंसर होने वाला है। आप देखेंगे, आप यहाँ जा करके शुरुआत में आपको दे रखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ 3 गोल्स, ये आपका आंसर दे रखा है। अब आगे देखेंगे आप, व्हाट विल हेल्प द इंडियन टू गेट रेस्पेक्ट। तो इसमें आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसका आंसर होगा। आप इसमें पैसेज में देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, इंडियन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। और क्या पूछा है, सिमिलर वर्ड पूछा है, किसका पूछा है, पावर ऑफ साइट, जिसका अर्थ क्या होता है, विजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विजन। आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या पूछा है, हिंडर का अपोजिट आपसे पूछा है, हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना। वैसे इसका रिस्टर भी हो सकता था, लेकिन क्या है पैसेज में नहीं दे रखा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, दूसरी पैसेज शुरू हो जाती है और इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द राइटर वॉकिंग, कि जो राइटर था वो कहाँ पर घूम रहा था। तो पहली लाइन में ही आपको बताया गया है कि आई वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। तो कहाँ घूम रहा था, वो दिल्ली की गलियों में घूम रहा था। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए आप, क्या पूछा है, इन विच फील्ड्स हैड द मैन ऑन द अर्थ गॉट अचीवमेंट, के जो वह व्यक्ति था उसको कौन कौन सी फील्ड में अचीवमेंट यानी उपलब्धियां मिली। तो अब वो यहाँ पर आपके दे रखी हैं, देखिए आप बहुत सारी दे रखी हैं। कौन कौन से क्षेत्र थे, तो वो था एक तो एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा, आर्किटेक्चर, इवन पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट, ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको इसके आंसर में लिखने थे। आगे देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर मेट सोहनलाल। सोहनलाल से राइटर कहाँ पर मिला। तो आप देखेंगे इस पैसेज में आपको मिल जाएगा, ये देखिए, आई हैड वॉकड 8 माइल व्हेन आई मेट सोहनलाल एट कन्नॉट सर्कस, यहाँ पर मिला है जो सोहनलाल से। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, हु सेड हेलो टू द राइटर। राइटर से किसने हेलो कहा। तो किसने कहा, आप देखेंगे यहाँ पर ये पैसेज में देखिए, हेलो सोहनलाल सेड, सोहनलाल ने कहा, ये आपका सोहनलाल आंसर हो जाएगा, यानी कि इस लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हुज फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो ये यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं वो किसके डिस्क्राइब किए गए हैं, सोहनलाल के ही फ्रेंड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। आप यहाँ पर पैसेज में देखेंगे और कह रहा है पैसेज कि दे आर माय फ्रेंड्स, सोहनलाल एडेड वेविंग हिज हैंड। ये वाली बात किसने कही, सोहनलाल ने, कि वो मेरे मित्र हैं। तो मतलब किसके फ्रेंड हुए, वो सोहनलाल के हुए। आगे बढ़े आप, हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट, किसने बहुत तेज बोलना शुरू कर दिया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर वन ऑफ द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड फॉर मी। तो आप इसका जो आंसर है आपको वो यहाँ पर मिल जाएगा, ये ट्रांसलेट किसने किया, सोहनलाल ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आपका क्या पूछा है, सिमिलर वर्ड पूछा है। सिमिलर वर्ड किसका, विशिंग का। तो आपका इसका विशिंग का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या हो जाएगा, ग्रीटिंग। ये रहा आपका ग्रीटिंग, देखिए यहाँ पर इस लाइन में ये दे रखा है ग्रीटिंग।
आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्या पूछा है, स्टॉप्ड का क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है, अपोजिट। और स्टॉप्ड का मतलब होता है रुकना, अपोजिट क्या हो जाएगा, शुरू करना। तो यहाँ पर दे रखा है स्टार्टेड, इस पैसेज में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे आपका कौन सा सेक्शन बी शुरू हो जाता है, जिसमें आपके सबसे पहला क्या पूछा है, लेटर। बड़ा ही आसान लेटर पूछा है कि आपकी जो सिस्टर है उसने 95% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त किए हैं, उसको बधाइयाँ देते हुए क्या लिखना है, आपको एक पत्र लिखना है। तो बड़ा ही आसान सा लेटर, आशा करता हूँ आपने बिल्कुल लिखा होगा और बहुत अच्छा लिखा होगा, और पूरे 5 नंबर आपके इसमें आ रहे होंगे। और इसके अथवा में आपका लेटर था, किसको लिखना था, प्रिंसिपल को लिखना था। किस चीज़ के लिए लिखना था, कि आपका जो पिताजी, आपके जो पिताजी हैं वो बीमार हैं, आप बोर्ड एग्जाम की जो फीस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्कूल ही उस फीस को अरेंज करे। इस चीज़ के लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना था। इनमें आप बना ही लेंगे, इसका आंसर ढूंढ ही लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन था, आपकी स्टोरी आई थी, बड़ी आसान सी स्टोरी आई थी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी किसान और उसके 4 पुत्र वाली जो कहानी थी वो आई थी। इसके अथवा में आपसे पूछी थी रैबिट एंड टॉर्टोइज की, या हेर एंड टॉर्टोइज की जो कहानी है वो आपसे पूछी थी, आपने लिख दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सरल सी पूछी है आपसे। और इसके आगे जो पैराग्राफ है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, पानी टपक रहा है बूंद, तो वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण, ऐसे करके आप इसमें क्या लिख सकते थे, पैराग्राफ। और लिखना कितने वर्ड्स में था, 80 वर्ड्स में लिखना था। अब 80 वर्ड्स मतलब आपने 8 या 9 लाइन लिख दी होंगी लगभग। और इसके अथवा में आपको बिल्कुल आसान दे दिया, एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया गया, उसका आपको क्या बनाना था, पैराग्राफ बनाना था। अब यहाँ से आगे आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है, जिसमें आपको थोड़ा दिक्कत आई होगी, वैसे बहुत आसान था एकदम। और आप देखेंगे पहला ही जो इसका क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पहला क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे बिफोर कंजंक्शन दे दिया, इधर की साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर क्या आ जाएगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब कौन सी थी, रीच, तो क्या बन जाएगा, रीच्ड। क्या बन गया, रीच्ड। तो क्या बन जाएगा, हैव रीच्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट आपको यहाँ पर भरना था। अगला जो क्वेश्चन है, माई मदर ऑलवेज, इसमें आपको ऑलवेज दे दिया। अब यहाँ पर एस और जुड़ जाएगा इसमें वर्शिप में। अब आगे अगला जो है आपको इसमें दे रखा है आपको वाई नाउ। अब कुछ विद्यार्थी नाउ से कन्फ्यूज हो गए होंगे, कुछ वाई से कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इसमें जो लगना है वो क्या लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। और इसका सेंस तभी पूर्ण हो पाएगा कि वह इस समय तक अपने नियत स्थान पर पहुंच चुका होगा। तो आपको इसमें भरना था विल हैव अराइव्ड, विल हैव अराइव्ड, ये आपको भरना था। तो राइट आंसर तो इसका यही होगा। बाकी कुछ लोग इसका गलत आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, राइट आंसर इसका यही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, चूंकि इसमें सिंस प्लस टाइम दे दिया, तो आपका इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, हैव बीन और लर्निंग, हैव बीन लर्निंग, ये इसका आंसर होगा। कुछ विद्यार्थियों ने लास्ट प्लस टाइम देख के इसमें हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दी, जो कि गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हैव बीन लर्निंग होगा। आगे देखते हैं, अगले जो क्वेश्चन हैं आपके नरेशन वाले हैं। नरेशन में आपको बहुत आसान सी बात पूछी है, लेकिन इसमें भी विद्यार्थी थोड़ा सा चकराए होंगे और सोचा होगा उन्होंने टीचर स्टूडेंट को कह रहा है तो वो ऑर्डर होगी, रिक्वेस्ट होगा, कमांड होगा, जबकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। तो इसका क्या बनेगा, आपका जो ये सैड टू है वो तो बदल जाएगा टोल्ड में, किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। और यहाँ कंजंक्शन लग जाएगा दैट, और उसके बाद ये जो यू है वो चेंज हो जाएगा दे में। और उसके बाद ये जो आर है कुछ विद्यार्थियों ने वर में चेंज कर दिया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि विद्यार्थी वो टीचर विद्यार्थियों से कह रहा है कि यू आर गुड स्टूडेंट्स, तुम अच्छे विद्यार्थी हो। तो अब क्या वो बुरे हो गए हैं क्या? यदि हम इसको पास्ट में बना देते हैं तो वो सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि वो अच्छे विद्यार्थी थे, इसका मतलब अभी नहीं है। तो इसका मतलब मेरा कहने का यह है कि यहाँ पर आर का आर ही रहेगा, और सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे आर गुड स्टूडेंट्स। और अगला जो सेंटेंस है आपका, उसमें आपका बनेगा ही आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पर इधर कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो जो सेड टू है वो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, और कंजंक्शन आपका इफ लग जाएगा।
आप वेदर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा आई, और उसके बाद अब बात आई टेंस चेंज करने की। अब टेंस यहाँ पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, किस में बदलेगा, पास्ट के परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, हैड रीड। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, ये आपका बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका अगला है किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी प्रकार का, सभी ने आशा करता हूँ गोज किया होगा पहले वाले में, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, विथ से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब इस पहले वाले के अनुसार यानी हैरी के अनुसार आएगी, हैरी अकेला है तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसमें गोज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है इसमें ही के अनुसार सिंगुलर वर्ब कौन सी आ जाएगी, वॉज आ जाएगी। आगे जो आपका पैसिव वॉइस वाले जो सेंटेंस हैं, इसमें देखिए आप पहला क्वेश्चन इम्परेटिव, इम्परेटिव को कैसे बनाते हैं, लेट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा इट, और उसके बाद बी लगाया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो क्या बन गया, लेट इट बी डन। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, पैसिव वॉइस का ही। इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, बड़ी स्वतंत्रता है आपके पास, चाहे तो आप मी को सब्जेक्ट बना करके आप पैसिव वॉइस बना लीजिए, या फिर ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, इन दोनों में से किसी कोई सब्जेक्ट बना करके इसका पैसिव बना लीजिए। अगर मी से बनाते हैं तो क्या बनेगा, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर, इस तरीके से बन जाएगा। और यदि आप इसको ए ब्यूटीफुल गिफ्ट से बनाते हैं तो क्या बनेगा, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी, ये टू अवश्य लगाना था आपको, बाय माई मदर, ये इस तरीके से बन जाएगा। आगे आपके जो क्वेश्चन है फ्रेमिंग क्वेश्चन के, अब देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन कितना आसान दिया है, पूरी स्वतंत्रता दे दी है आपको कि आपको कोई WH वर्ड ही नहीं दिया, और यहाँ पर आप किसी भी WH वर्ड से बना सकते थे। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो सब्जेक्ट है इसको हटा दीजिए और इसकी जगह क्या लगा दीजिए, हु लगा दीजिए, और पूरा जो सेंटेंस है इसको उतार दीजिए, क्या बन जाएगा, हु एग्जामिन्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन टैग बनाना है, बहुत ही सरल दिया है आपको साथियों। यहाँ पर इधर देखिए आप नॉट दे रखा है, तो मतलब इधर नॉट नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको दे ही रखी है डू, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, तो इसका प्रोनाउन क्या बन जाएगा, दे, तो डू दे आपका इसका बन जाएगा। आगे देखते हैं, जो आगे आपका है पैसेज, और पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर आपका होने वाला है वो है राइट आंसर बी, टू स्लिप आउट ऑफ हाउस। और आगे जो अगला क्वेश्चन है, वल्ली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, कहाँ से देखती थी वो, डोरवे से, तो इसका आंसर होने वाला है सी। और अगला जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होने वाला है, ए एक्सकर्शंस। और आगे बढ़ते हैं, इसके जो क्वेश्चन है वेयर डिड द बस रोल्ड ऑन, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर पैसेज में खूब अच्छी तरह दे रखा है, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द, यहाँ से लेकर के ये सोप तक, ये वाली लाइन इसका आंसर हो जाएगी। और आगे जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोबल्ड अप बाय द बस, तो आपका देखिए आप यहाँ पर दे रखी है लाइन, ऑन द पॉइंट गोबलिंग अप अनदर व्हीकल टुवर्ड देम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मच डिड बल्ली से फाइनली फॉर द बस राइड, कि जो बल्ली थी उसने बस राइड के लिए कितना बचाया था, तो कितना बचाया था आप यहाँ पर देखिए दे रखा है 60 पैसे, तो इस तरीके से ये आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि किसी साथी ने दूसरी पैसेज की है तो उसके भी मैं आंसर बता देता हूँ। द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, क्या नहीं था, रेडियो नहीं था, कंपास नहीं था, पहली लाइन में दे रखा है देखिए आप यहाँ पर, बिकॉज आई हैड नो रेडियो नो कंपास, तो ये इसका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर डिड द पायलट लॉस हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहाँ खो दिया था, वैसे ही पता है आपको, इन ए स्टॉर्म। तो आगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट वाज सीन बाय द पायलट, पायलट के द्वारा क्या देखा गया था, तो क्या देखा गया था, एयरप्लेन, यानी कि हवाई जहाज, दूसरा हवाई जहाज उसके द्वारा देखा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड अनदर पर्सन से, अनदर पर्सन ने क्या कहा, आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, फॉलो मी, ये ही तो कहा था उसने, एक मेरा अनुसरण करो, फॉलो मी,
ये कहा था उसने, देखिए फॉलो मी। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट। पायलट का जो एरोप्लेन था उसका क्या नाम था, बिल्कुल यहाँ पर आपको स्पष्ट दे रखा है, क्या नाम था, डकोटा उसका नाम था। ये देखिए यहाँ पर आपको ये दे रखा, डकोटा नाम था उसका। और आगे जो आप इसका अगला लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, सिमिलर वर्ड पूछा है। सिमिलर वर्ड किसका, सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। अब पर्याप्त का लिए यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है इनफ। इनफ यानी भी पर्याप्त होता है। तो इस तरीके से आपने ये भी सही किया होगा, आशा है। आगे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस चीज़ के आ जाते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से, जो डायरेक्ट जो स्टोरीज हैं उनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनको आप अपने टेक्स्ट बुक में से देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि मैं आप यहाँ पर इनके आंसर्स बताने लगूँगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ये आपको कोई एनी 3 यानी कि कोई भी 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने थे। ये जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से। आगे अगला जो क्वेश्चन था इसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना था। ये जो 2 दे रखे हैं उनमें से लगभग 80 वर्ड में, लगभग 5, 7, 8 लाइन में आपको करना था। इसके आगे जो आपका अगला क्वेश्चन था वो आपके क्वेश्चन थे आंसर एनी 1, कोई भी एक का आंसर करना था इन दोनों में से। अब इसमें करेक्टर स्केच पूछा था, एक तो लो मूव का आपने लिख, मूव के बारे में आपने लिख दिया होगा। अब इसके अथवा में जो था व्हाट इज द एंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल, उस प्रपोजल नामक जो नाटक था उसकी एंडिंग क्या थी, आसानी से लिख दी होगी आपने। ऐसे ही अब आपके जो ये पोइम वाली जो पैसेज थी इसमें आपके बड़े आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए आप, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से हु फाउंड ए टास्क इन द एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर देखिए आप, किसको मिला था, तो ये ए रिलीजियस मैन, ए रिलीजियस मैन, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगला जो है आपका हु कैन लव यू फॉर योर सेल्फ, तो ओनली गॉड, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे जो दूसरी इसकी अथवा में जो पैसेज है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, वाई इज अमांडा रिफ्यूज टू ईट चॉकलेट, कि जो अमांडा थी उसको चॉकलेट खाने से क्यों रिफ्यूज मना किया गया था, तो क्यों मना किया गया था, क्योंकि उसके क्या थे, एक्ने यानी कि पिंपल्स वगैरह, फुंसियाँ वगैरह थी, उनकी वजह से चॉकलेट खाने को उसको मना किया जाता था। और इसके अथवा में व्हाट इज टोल्ड टू लुक एट इन द एक्सट्रैक्ट, किसकी ओर देखने के लिए कहा है, मी, यानी कि जो यहाँ पर नरेटर है यानी उसकी मदर है, उसको कह रही है, डांट रही है, तो उसकी मदर की ओर देखने के लिए कहा है। अब इसके आगे फिर वही आपके टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चन हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस में से पूछे गए हैं, पोएम्स में से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके देखेंगे ये भी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, या आप इनको आप देख ही लेंगे टेक्स्ट बुक में, या फिर आपके पास जो भी पासबुक वगैरह होगी उसमें से अब आप देख लेना। अब अगला जो आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, ये ऑब्जेक्टिव वाला, ये आपके देखिए आप कितना आसान दिया है। पहले क्वेश्चन पूछा हु वर सीक्रेट एजेंट, वर यानी कि एक से ज़्यादा थे, प्लूरल वर्ब लगाइए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक से ज़्यादा में कौन कौन हो जाएंगे, एक तो कौन था, ऑजेबल था, ऑजेबल, और एक कौन था, मैक्स, और जो फॉलोअर था वो तो तीसरा उनका दोस्त था, वो राइटर था। तो इसलिए यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे, बोथ ए और बी, ये दोनों इसके क्या थे, सीक्रेट एजेंट थे, यानी ऑजेबल और मैक्स। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हाउ ओल्ड वॉज अनिल, अनिल कितने साल का था, तो आपको खूब अच्छी तरह पता है अनिल कितने साल का था, 25 साल का था। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिसेज पंफ्रे का जो डॉग था उसका क्या नाम था, क्या नाम था, टिर्की उसका नाम था, क्या नाम था, टिर्की नाम था उसका। आशा करता हूँ साथियों ये जो वीडियो है आपको अपने जो मार्क्स हैं कितने आ रहे हैं ये आपको समझाने में, आपको पता लगाने में हेल्पफुल रही होगी। और यदि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह इंग्लिश की आपकी जो पढ़ाई है, जो कंप्लीट स्टडी है वो करवाई जाती है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर अवश्य बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।